नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आए हुए हैं कोलकाता के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में द नॉटिलस में। ये एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो कि कोलकाता के बीबीडी बाग के फेयरली घाट पे स्थित है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो आपका कितना खर्च पड़ सकता है, यहाँ की टाइमिंग क्या है, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा और पूरा एक्सपीरियंस और रिव्यू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नॉटिलस जाने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कोलकाता के बीबीडी बाग के फेयरली घाट में, और वहाँ से आप फेरी में जा सकते हैं इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ बीबीडी बाग में। यहाँ से एंटर करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको द नॉटिलस देखने मिलेगा। जनरली काफ़ी समय ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हुगली रिवर के बीच में रहता है और वो आपको फेरी में करके वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे शोर पे ही खड़ा करके रखा गया है। ये जो नीचे का डेक आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एक पार्टी क्लब है। इसके अंदर आप जाते हैं तो एक नाइट डिस्को पार्टी टाइप्स आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा, और अपर डेक में आपको रेस्टोरेंट देखने मिलेगा। अपर डेक में जो डाइनिंग एरिया है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक ये आप एयर कंडीशन डाइनिंग एरियाज देख पा रहे हैं। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये डाइनिंग एरियाज ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ पे फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अगर विंडी वेदर है, मौसम अच्छा है, तो आप बाहर के एरियाज़ में भी आके बैठ सकते हैं। बाहर एक्चुअली अगर आप किसी भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में आते हैं और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप बाहर बैठ पाएँ जहाँ पे ये ओपन एरिया है, हवा फील कर पाते हैं, तो ये ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इसमें आप फील कर पाएंगे कि आप एक्चुअली एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में हैं। अगर आप केबिन के अंदर बैठते हैं तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होने का नहीं होने का कुछ डिफरेंस नहीं रह जाता है। इसके अपर डेक से एक तरफ आपको हुगली ब्रिज देखने मिल रहा है और दूसरी ही तरफ आपको हावड़ा ब्रिज देखने मिल रहा है। तो ये जो नज़ारा है ये काफ़ी ही सुंदर है। तो व्यू के लिए तो यहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं इसको, और अभी मैं फूड टेस्ट करूँगा तो फिर उसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स बता पाऊँगा, लेकिन व्यू और एम्बियंस तो काफ़ी ही अच्छा है। अभी मैं बैठ चुका हूँ, अब मैं कर देने वाला हूँ अपना लंच का ऑर्डर। चलिए देखते हैं यहाँ पे लंच के क्या क्या ऑप्शंस हैं।
सो बेसिकली प्राइसेस कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्मल चीज़ें, जैसे मैं बताऊं कि अगर आप राइस या नूडल्स ऑर्डर करते हैं तो नॉर्मल वेज फ्राइड राइस लगभग आपको 395 का पड़ेगा, और उसमें अगर आप एग चिकन प्रॉन ऐड करते हैं तो 55, 75, 105 रुपीज़ इस तरह से ऐड किया जाएगा। और अगर आप बिरयानी लेते हैं मुगलाई बिरयानी तो 675, कामपुरी बिरयानी 595, नॉर्मल एग बिरयानी 495 इस तरह से यहाँ पे हैं। और नान लेते हैं तो प्लेन नान 115, बटर नान 125 इस तरह के यहाँ पे चार्जेस हैं। और ये सब जो है ये है अल्कोहल ड्रिंक्स, ये आप नीचे बार में, नीचे जो यहाँ का नाइट क्लब है उसमें भी जाके ले सकते हैं। और अभी मैंने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया है, एक बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस, एक पनीर बटर मसाला और एक वर्जिन मोहितो का। देखते हैं कितना समय लगता है। इन्होंने कहा है 20 मिनट्स लगेगा खाना लाने में, और अभी समय हो रहा है 1:56। देखते हैं कितना समय में हमारा खाना आता है। फ़िलहाल ये रेस्टोरेंट तो शोर पे ही लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी ये वहाँ पे बीच में जो आप सामने एरिया देख पा रहे हैं वैकेंट एरिया, वहाँ पे ये बीच में भी लगा रहता है, और फिर वो इस तरह के फेरी में आपको बैठाते हैं और वहाँ पे लेके जाते हैं। इनका कहना है कि ये एम्बियंस को उस तरह से बढ़ाता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अगर 1, 2, 3 लोग आएँ तो उन्हें सिर्फ 2-3 लोगों के लिए फेरी चलाने में काफ़ी सोचना पड़ता है। तो इससे जो लोग यहाँ पे अगर एक आध लोग आके वेट कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो ये इस वजह से काफ़ी बार आपको ये जो रेस्टोरेंट है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, शोर पे ही भी देखने मिल सकता है, ताकि यहाँ पे लोग आएँ तो तुरंत आ पाएँ। और जो एम्बियंस है ये लगभग वैसा ही एम्बियंस यहाँ से भी देखने मिलेगा। इंस्टेड ऑफ 360 डिग्री ये 180 डिग्री का व्यू ले पाएंगे, क्योंकि उस तरफ का व्यू में आपको लैंड ही देखने मिलेगा। चलिए देखते हैं इस द नॉटिलस का नज़ारा थोड़ी हाइट से। और चलिए अब हम करते हैं अपना लंच शुरू। एक पर्सन के हिसाब से पोर्शन तो डिसेंट है, तो पोर्शन अगर आप 1 लोग के लिए ऑर्डर कर रहे हैं तो इसमें आपका पेट भर जाएगा, ये देख के तो मुझे बिल्कुल लग रहा है। लेकिन पोर्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट। The ambience is good and the food I just started, so I will be able to tell you after a few minutes. यहाँ के जितने भी सर्वर्स हैं सभी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो सर्विस तो मुझे अच्छी लगी है। और खाना उन्होंने 20 मिनट में कहा और लगभग 20 मिनट में वो ले भी आए। बहुत बड़ा फूड क्रिटिक तो हूँ नहीं जो मैं गलती निकाल पाऊँ, लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट के हिसाब से भी ये अच्छा ही है। जैसा कि मैंने बताया, इसके नीचे में एक नाइट क्लब भी है जहाँ पे गाना वाना बजता है। आप चाहें तो आप वहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स खरीद के भी पी सकते हैं। तो ये जो नाइट क्लब है, अगर आपको नाइट क्लब में दिलचस्पी है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल एक फैमिली इवेंट चल रहा है उस नाइट क्लब में, इसीलिए फ़िलहाल केवल उस इवेंट के लोग ही उसके अंदर जा सकते हैं, तो मैं भी उसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए एक टिपिकल नाइट क्लब जैसा होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे आते हैं तो कितना खर्च पड़ सकता है। तो 2 लोग अगर यहाँ पे आके एक मील खाते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का बिल बन सकता है। ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। आप स्टार्टर ऑर्डर कर रहे हैं, डेज़र्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने खाया उस हिसाब से अगर 2 लोग खाते हैं थोड़ा सा आइटम बढ़ जाएगा उसमें, तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का बिल बन जाएगा।
और ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यही है वो एरिया जहाँ से आप नाइट क्लब की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे फ़िलहाल फैमिली इवेंट चल रहा है, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। बेसिकली वो एक नाइट क्लब की ही तरह है, और अंदर जाते हैं तो आपको गाना सुनने मिलेगा, गाना बज रहे होंगे, आप वहाँ पे ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं। ओवरऑल एक टिपिकल नाइट क्लब की तरह। लेकिन ये द नॉटिलस फेमस है अपनी अपर सिटिंग के लिए, जहाँ से आपको नदी का व्यू देखने मिलता है, जहाँ से आपको 2 ब्रिजेस देखने मिलते हैं और एक अच्छा एम्बियंस रहता है। ये था हमारा सफ़र द नॉटिलस कोलकाता का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपके उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूंगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।